तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है जहाँ पे आपको z ट्रांसफॉर्म निकालना है और साइन 3n+5। करेक्ट, हम लोग ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं साइन n थीटा वाला। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे हमें साइन 3n+5 को सॉल्व करना है। द कंसेप्ट एंड द प्रोसीजर ऑफ क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। जहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, ई की आई थीटा माइनस ई की माइनस आई थीटा डिवाइड बाय 2i। सिमिलर साइन एन थीटा क्या होता है, जहाँ जहाँ थीटा मामा उसको हम एन थीटा से रिप्लेस कर देंगे, तो ई की आई एन थीटा माइनस ऑफ ई की वैल्यू माइनस आई एन थीटा डिवाइड बाय 2i। एंड जहाँ पे आपका साइन 3n+5 थीटा, वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे भी आप इसको रिप्लेस कर दोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जहाँ जहाँ आपका n है वहां पे 3n+5 से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा e की वैल्यू i टाइम्स 3n+5 थीटा। यदि यहाँ पे थीटा है नहीं है ना, तो आप सिंपल यहाँ पे इसको थीटा को रिप्लेस कर दो विद दिस। ठीक है, 3n+5 है ना, तो हम तो वैसे यहाँ पे कंसेप्ट सिखा रहे हैं। तो 3n+5 आपके पास आ गया माइनस ऑफ ई की वैल्यू माइनस आई 3n+5 डिवाइड बाय 2i। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको कंपेयर करोगे तो थीटा की जगह रिप्लेस कर दिया विद 3n+5 एग्जैक्टली। तो आपने क्या करना है, आपको z ट्रांसफॉर्म निकालना है साइन 3n+5 का। आपको z ट्रांसफॉर्म निकालना है साइन 3n+5 का। एंड यू कैन राइट साइन 3n+5 एस ई की वैल्यू आई 3n+5 माइनस ऑफ ई की वैल्यू माइनस आई 3n+5 डिवाइड बाय 2i। एक सेकंड, यदि आप इसका z ट्रांसफॉर्म निकालो क्या आएगा। अच्छा, ऑटोमेटिकली साइन और कोस का अगर आपको कोई क्वेश्चन है z ट्रांसफॉर्म का, तो आपकी जो समेशन की लिमिट है, जो आपकी माइनस इनफिनिटी से इन्फिनिटी होती है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जेस टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में शो नहीं करता है, तो आपको ध्यान रखना है आपका जो क्वेश्चन है, आपकी जो लिमिट है ना समेशन की, दैट ऑटोमेटिकली टर्न्स आउट टू 7 n is to 0 to infinite। करेक्ट, साइन 3n+5 इज योर un, z की वैल्यू माइनस। ठीक है, दैट डेफिनेशन रिमेन्स द सेम, बस आपने इस क्वेश्चन को करने का तरीका देख। ठीक है, बाकी बिल्कुल सेम है, साइन एन थीटा सॉल्व किया एग्जैक्टली यहाँ पे सेम ही है। समझो आपको एक नए क्वेश्चन से पुराना कंसेप्ट रिवाइज हो। ठीक है, अब साइन 3n+5 को आई कुड हैव राइट लाइक ई आई 3n+5 माइनस ई की वैल्यू माइनस आई 3n+5 डिवाइड बाय 2i। ठीक है, अभी आपको एक्सप्लेन किया था कैसे आएगा ये, बस यहाँ पे पुट कर दो z ऑफ साइन 3n+5 will be equals to, correct, 3n+5 will be equals to n is equals to 0 से infinite sin 3n+5 will becomes e की वैल्यू i 3n+5 माइनस e की वैल्यू माइनस i 3n+5 होल डिवाइड बाय 2i z की वैल्यू माइनस n। सिंस आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2i n इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट e की वैल्यू i 3n+5 z ऑफ माइनस n माइनस ऑफ 1/2i n इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट e की वैल्यू माइनस i 3n+5 z की वैल्यू माइनस n। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये समेशन के ना जो भी पॉइंट है वो n पे डिफाइन कर रहा है, तो जो भी अदर देन n के टर्म्स हैं वी विल ट्रीट देम एज कांस्टेंट, उनको ले लेंगे समेशन से बाहर। कहने का मतलब ये कि 1/2i n इक्वल्स टू 0 से इनफिनिट e की वैल्यू 3in और e की वैल्यू 5i z की वैल्यू माइनस है 1/-2i n इक्वल्स टू 0 से इनफिनिट e की वैल्यू माइनस 3in e की वैल्यू माइनस 5i z की वैल्यू माइनस है। तो आपने समेशन के अंदर वही टर्म्स रखने हैं दैट कंसीडर्ड n, जिनके पास n है, आपको उन टर्म्स को डील करना है। अदर देन दैट टर्म्स, जितने भी टर्म जिनमें n नहीं है उनको कांस्टेंट मानना है और उसको समेशन से बाहर निकाल दो। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे n है और आपको जो वैल्यू n की ही बात कर रहा है,
और ये टर्म में भी n है, इनको आप अंदर ही रखोगे, इनको आप बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि इनमें n है और आपका जो भी समेशन का रूल है वो n पर डिपेंड करता है। अदर देन n e की वैल्यू 5 है, ट्रीट इट एज कांस्टेंट, उसको बाहर रखो। सिमिलरली यहाँ पे भी e की वैल्यू -5 आई, ट्रीट दिस टर्म एज कांस्टेंट, उसको ले जाओ बाहर। बाकी के टर्म के साथ n अटैच है, आप इनको समेशन से बाहर नहीं ले जा सकते, ठीक है। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या करो, e की वैल्यू 5i को बाहर ले जाओ, e की वैल्यू 5i कम्स आउट ऑफ द सिस्टम, n इज इक्वल्स टू 0 टू इनफिनिट। यहाँ से n को कांस्टेंट ले लो तो e की वैल्यू 3i, z की वैल्यू -1 होल ऑफ n, और यहाँ पे क्या होगा, e की वैल्यू -5i बाहर आ जाएगा क्योंकि इट इज फ्री फ्रॉम n। फ्री फ्रॉम n मींस यू कैन कंसीडर इट एज कांस्टेंट, तो 2i बाहर आ गया। यहाँ पे अंदर क्या आएगा आपका, n इज इक्वल्स टू 0 से इनफिनिट, देन e की वैल्यू -3i, z की वैल्यू -n ऑफ n। जरा गौर से देखो इसको, कुछ याद आ रहा है अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए। दिस कंप्राइजेज द जीपी टर्म। अब मैं इसको एक्सपेंड करके दिखाना नहीं चाहता ना, अब आपको अब एक्सपेंड करने की जरूरत पड़नी चाहिए क्योंकि मैं आपको जीपी को पहले बता चुका हूँ एंड आपको अब ये चीज डायरेक्टली दिख जानी चाहिए। यदि आप इसको एक्सपेंड करने बैठोगे, आपको पता है ना, देख लो एक बार फिर से, यानी 0 टू इनफिनिट r of n will be equals to 1 plus r square plus r cube and up to infinite. This comprises of the term gp. तो gp का सॉल्यूशन क्या होता है, a upon 1 minus r. a is your first term and in this case always 1 will be your first term. So this formula converges to 1 upon 1 minus r. R is a common ratio. Common ratio means the ratio of the two consecutive terms defined as common ratio. The second term divided by first term, third term divided by second term, fourth term divided by third term. So आपको यहाँ पे बस इसको ध्यान रखना, R is a common ratio, ठीक है। अब बस इसको पुट कर दो। So in both of these cases, the limit starts from n equals 0 to infinite. So when you put n equal 3i, z की -1 की power 0, any term power 0 becomes 1. तो आपका फर्स्ट टर्म 1 रहेगा, तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला पुट करना है और जो ये टर्म है दैट बिकम्स योर आर, और ये भी आपका क्या होगा, ठीक है, और ये भी आपका क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा, ठीक है। बस यहाँ वैल्यू पुट करो, e की वैल्यू 5i बाय 2i, क्या चल रहा है, z ट्रांसफॉर्म किसका निकाल रहे हैं, साइन 3n + 5, करेक्ट, साइन 3n + 5, e की वैल्यू 5i बाय 2i, इसका क्या होगा आपके पास 1/1 माइनस आर, 1/1 माइनस आर, अंदर का टर्म आपका बन जाएगा आर, ई की वैल्यू 3i z ऑफ -1 माइनस ई की वैल्यू -5i डिवाइड बाय 2i, दिस ऑल्सो बिकम्स अनदर टर्म ऑफ जीपी। इसका समेशन क्या होगा 1/1 माइनस आर, और चूंकि ए यहाँ पे 1 ही होगा ना, जब आप एन की 0 पुट करोगे द फर्स्ट टर्म कम्स टू बी 1, एनी टर्म पावर 0 इज 1, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 1/1 माइनस आर, और आपका आर की क्या है, ई की वैल्यू -3 है, जेड की वैल्यू -1, सो 1/1 माइनस आर, यहाँ पे आर क्या होगा, ई की वैल्यू -3i जेड ऑफ -1, करेक्ट। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो ये टफ नहीं है, तो यहाँ पे बस छोटा सा पार्ट था, तो जेड ट्रांसफॉर्म मोस्ट ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर, प्रोवाइडेड कि आपके पास पेशेंस हो, आपको बस थोड़ी थोड़ी जो फोकस है क्वेश्चन के अंदर वो हटाना नहीं है, वो आएगा प्रैक्टिस में। तो क्वेश्चन लेंथी जरूर है बट ट्रिकी नहीं। e की वैल्यू 5i डिवाइड बाय 2i, 1/1 माइनस e की वैल्यू 3i, z की -1 क्या होगा, z आपको नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस ऑफ e की वैल्यू -5i डिवाइड बाय 2i, यहाँ पे क्या होगा आपका 1/1 माइनस e की वैल्यू -3i डिवाइड बाय z, ठीक है। अब एलसीएम लो, z का लोगे, एलसीएम क्या होगा, z माइनस ई की वैल्यू 3i, z चला जाएगा ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम होगा, जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे आपके पास बाद में क्या आएगा, e की वैल्यू 5i डिवाइड बाय 2i, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास z अपॉन z माइनस ई की वैल्यू 3i
यहाँ पे क्या होगा, e की वैल्यू -5i डिवाइड बाय 2i। जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो z माइनस ई की माइनस 3 है और z चला जाएगा ऊपर, तो z अपॉन z माइनस ई की वैल्यू -3 है। करेक्ट। और बस सिंप्लीफाई करना है। इफ आपको सब्जेक्टिव होता है यहाँ पे छोड़ सकते थे, पर यहाँ तो नहीं छोड़ना आपको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है आपको। 1/2 आपको बाहर चला जाएगा, तो अंदर आपके पास क्या बचा है, अंदर आपके बचा है z ई की वैल्यू 5i डिवाइड बाय z माइनस ई की वैल्यू 3i माइनस z इंटू ई की वैल्यू -5i। यहाँ पे क्या है, z माइनस ई की वैल्यू -3i। अब इसके बाद व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप, योर नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग द एलसीएम। तो आप इन दो टर्म का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, जनरल एलसीएम लोगे तो 1/2i आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई में चलेगा, z ई की वैल्यू 5i मल्टीप्लाई क्या होगा, z माइनस ई की वैल्यू -3i। सिंपली आप क्या कर रहे हो, इसका एलसीएम ले रहे हो, तो ये इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, और दोनों का मल्टीप्लाई आपस में होगा। दैट इज द मोस्ट जनरल वे ऑफ टेकिंग द एलसीएम। z ई की वैल्यू -5i, यहाँ पे क्या होगा, z माइनस ई की वैल्यू 3i, और इन दोनों का एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्टली, z ई की वैल्यू -3i माइनस ई की वैल्यू 3i, z माइनस ई की वैल्यू -3i। करेक्ट। सिंपल मल्टीप्लाई किया दोनों नीचे के टर्म्स को। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं z ऑफ साइन 3n+5। करेक्ट। साइड साइड में कभी कभी लिख भी लेना चाहिए ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास, 1/2i सिंपल, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, z स्क्वायर ई की वैल्यू 5i, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे माइनस z ई की वैल्यू 5i ई की वैल्यू -3i, दोनों का बेस सेम। यूज द कंसेप्ट ऑफ सर्ट्स एंड इंडिसेस। जब ई की वैल्यू 5i मल्टीप्लाई हो रहा है ई की वैल्यू -3i से, तो दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो 5i -3i क्या आएगा, 2i। तो यहाँ पे क्या होगा, z इंटू ई की वैल्यू 2i। जब यहाँ पे करोगे, यहाँ पे क्या होगा आपका, z स्क्वायर ई की वैल्यू -5i। जब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस z ई की वैल्यू -5i इंटू 3 है, दोनों का बेस सेम है, पावर शुड बी एडेड, -5i प्लस 3i कम्स आउट टू बी -2i। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -2i। नीचे का देखो क्या होगा, z स्क्वायर माइनस z ई की वैल्यू -3i माइनस z ई की वैल्यू 3i माइनस माइनस प्लस ई की वैल्यू 3i इंटू ई की वैल्यू -3i। द बेस इज सेम, पावर शुड बी एडेड, 3i -3i इज 0, एनी टर्म पावर 0 कम्स आउट टू बी 1। तो यहाँ पे क्या है आपके पास 1 आ जाए। नाउ z ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3n+5 विल बी इक्वल्स टू 1/2i z स्क्वायर को देखो, ये दो टर्म देखो, z स्क्वायर के, तो यहाँ पे e की वैल्यू 5i माइनस ऑफ ई की वैल्यू -5i आपने यहाँ से कॉमन लिया। उसके बाद यहाँ पे आपने इन दोनों टर्म को देखा, z और z का, यहाँ पे आपने -z कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, e की वैल्यू 2i माइनस ऑफ ई की वैल्यू -2i। और नीचे आपके पास क्या होगा, z स्क्वायर माइनस z अगर आप लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, e की वैल्यू 3i प्लस ई की वैल्यू -3i प्लस 1। करेक्ट। अब जो आपका 2i है, जब ये आपका डिवाइड होगा दोनों के अंदर, तो क्या आएगा आपका, z ऑफ साइन 3n+5 विल बी इक्वल टू z स्क्वायर ई की वैल्यू 5i माइनस ई की वैल्यू -5i डिवाइड बाय 2i माइनस z ई की वैल्यू 2i माइनस ई की वैल्यू -2i डिवाइड बाय 2i। और नीचे यहाँ पे क्या होगा, z स्क्वायर माइनस z ई की वैल्यू 3i प्लस ई की वैल्यू -3i प्लस 1। गौर से देखना, व्हाट इज योर साइन थीटा, साइन थीटा इज योर ई की वैल्यू आई थीटा माइनस ई की वैल्यू -i थीटा डिवाइड बाय 2i इज योर साइन थीटा। ओके, वो बीच में आ रहा है ना।
I have written sin theta is equal to I theta minus equal to minus I theta divided by 2i. अब क्या होगा यहाँ पे, अगर आप थीटा की जगह 5 से रिप्लेस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, sin 5 will be equals to equal to I5 minus equal to minus I5 divided by 2i. आपको ये टर्म दिख रहा है, that is sin 5. Similarly goes with थीटा की जगह 2 पुट करोगे तो what will be get, equal to I2 minus equal to minus I2 divided by 2i. तो यहाँ पे वो सेम चीज है, यहाँ पे आपको sin 2 बन रहा है, बस यहाँ पे रिप्लेस कर दो उसको. तो यार आप यहाँ पे क्या निकाल दो, z of sin 3n plus 5. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, equal to 5i minus equal to minus 5i divided by 2i comes out to be sin 5 minus z equal to 2i minus equal to minus 2i divided by 2i comes out to be sin 2. अब नीचे क्या करो, z स्क्वायर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, e की वैल्यू 3i प्लस e की वैल्यू माइनस 3i डिवाइड बाई 2 प्लस 1. बेटा cos थीटा क्या होता है, e की वैल्यू i थीटा प्लस e की वैल्यू माइनस i थीटा डिवाइड बाय 2. If you replace theta with 3, you will get cos 3 equals to e की वैल्यू 3i प्लस e की वैल्यू माइनस 3i डिवाइड बाय 2. बस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा. फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेप आपके पास आंसर आ चुका है, z of sin 3n plus 5 will be equal to z square sin 5 minus z sin 2 divide by z square minus 2z cos 3 plus 1. So this is your final required answer. I hope this point is clear to you. Correct? So thank you guys.